ओके हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके अंदर सर्विस लेयर को हमने देखा। तो ये फुल ट्यूटोरियल हमने फुल ट्यूटोरियल ये बनाया है स्प्रिंग बूट के लिए, और जहां पर हम स्प्रिंग बूट को बेसिक टू एडवांस तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इसको यानी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना आपके फ्रेंड के साथ। जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको वहां तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पर हम पूरा स्क्रैच से ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाबा कहीं पर भी कॉपी पेस्टेड है। ओके। हाँ, ये AI टूल्स को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर अ फ्रंट एंड ओनली, नॉट अ बैक एंड। ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं और सर्विस लेयर को एक्सप्लोर करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन द बेस पैकेज एंड क्रिएट अ सर्विस लेयर। सो सर्विस लेयर बनाने का यही तरीका है, या ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बना सकते हो। सो राइट अ सर्विस पैकेज। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं, सो प्रोडक्ट सर्विस। और मैंने जैसे ही बोला दो तरीके होते हैं, तो कंट्रोलर बनाओ और सॉरी इंटरफेस बनाओ और देन यूज कर सकते हो। सो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरफेस में डायरेक्टली यहाँ पर बना सकता हूँ। सो यहाँ पर किस तरह से बनाना है, चलो पब्लिक, इट्स जस्ट अ मेथड पब्लिक। हमें क्या करना है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए या फिर नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो अब आते हैं कंट्रोलर के पास, जहां पर हमें प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर कौन सी मेथड बनानी है। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमें बनानी है ये रिक्वेस्ट मैपिंग, और हमें डेटा को सेव करने वाला पार्ट बनाना है। तो हमने डायरेक्ट रिपोजिटरी को कंट्रोलर दे दिया था। सो इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, डेटा को सेव करना है। सो मैं सर्विस के पास जाऊंगा और बोलूंगा पब्लिक नो रिटर्न टाइप्स नथिंग एल्स। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, या फिर रिटर्न टाइप को भी आप यूज कर सकते हो, किस तरह से इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पर void करना चाहूंगा, void आप यूज कर सकते हो या फिर रिटर्न भी कर सकते हो। मैं बोलूंगा यहाँ पर रिटर्न स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, ऐड प्रोडक्ट। इट्स जस्ट अ मेथड। ओके, इट्स जस्ट अ मेथड, आप कौन सा भी मेथड बना सकते हो, इट्स जस्ट अ मेथड ऐड प्रोडक्ट। और यहाँ पर बोलूंगा रेपो डॉट सेव। मगर रेपो डॉट सेव के लिए मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा प्राइवेट कौन, हमारे पास प्रोडक्ट रेपो। सो प्रोडक्ट रेपो और रेपो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ओके। और यहाँ पर बोलूंगा रेपो डॉट सेव। ओके, सेव बट एंटिटी चाहिए, एंटिटी के लिए मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। सो एंटिटी कौन सी होने वाली है, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये वाला डेटा आने वाला है। सो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट को सेव कर ले। ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न 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 मुझे कहाँ पर जाना है, ये जस्ट स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। सो मुझे कहाँ पर जाना है, ऐड प्रोडक्ट के पास ही जाना है। सो मैं ये वाला पार्ट जस्ट कॉपी करूंगा और इसको दे दूंगा। ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था, मुझे ये करना नहीं है। सो मुझे ये पार्ट को मुझे रिमूव करना होगा। अब रिमूव करने के बाद रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग पार्ट को यानी सर्विस लेयर, और यहाँ पर मैंने प्राइवेट वाला पार्ट किया था उसको निकाल दूंगा। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं बोलूंगा प्राइवेट, और प्राइवेट करने के बाद मुझे सर्विसेज के साथ कनेक्शन बनाना है। सो प्रोडक्ट सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस ऑफ अ सर्विस, और बस आपको सर्विस जस्ट नेम देना है, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाना मत भूलना। सो मैं बोलूंगा मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए, और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब कंस्ट्रक्टर लेने के बाद यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट सर्विस, जो मेरे पास सर्विस है, सर्विस डॉट एड प्रोडक्ट, जो मेथड मेरे पास अवेलेबल है, और उसको प्रोडक्ट दे देना है। और ये रिटर्न मुझे स्ट्रिंग करेगा लास्ट में। सो मैं रिटर्न कर दूंगा, बस इतना ही पार्ट करना होता है, और बिजनेस लॉजिक हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब वर्क करेगा। हाँ, और इसको कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी एरर आएगा, और वो एरर इंपॉर्टेंट है, हमें एरर समझ में आना जरूरी है।
सो मैं प्रोडक्ट सर्विस के पास जाऊंगा और यहाँ पर भी बोलूंगा कि ये रेपो जो है उसको कंस्ट्रक्टर बना लेता है। सो मैं इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव, और ये जो एरर था वो एरर चला जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एरर आने के बाद ये एरर वेरी इंपॉर्टेंट एरर है। सो जीरो पैरामीटर ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन अ कॉम डॉट कंट्रोलर कंट्रोलर सर्विसेज। तो ये क्या होता है कि स्प्रिंग बूट नहीं बना पा रहा है ये इसको, यानी इसके ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट कर पा रहा है। सो उसको बस बोल देना है एट द रेट सर्विस। सो स्प्रिंग बूट बीन्स की तरह काम करता है, तो उसको पहले ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो कि स्प्रिंग कंटेनर खुद कर लेता है। तो अब यहाँ पर एरर्स नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी आपको एनोटेशंस पता होना जरूरी है, और वो एनोटेशन नहीं दिया तो क्या होगा ये भी पता होना जरूरी है। सो ये एरर थ्रो करता है रन टाइम पर ही, यानी कंपाइल टाइम पर ही एरर थ्रो करता है, सॉरी रन टाइम पर एरर थ्रो करता है, और वो एग्जीक्यूट करने नहीं देता है बेसिकली। सो मैंने यहाँ पर कर लिया और हम यहाँ पर है, और डेटाबेस के अंदर क्या है मुझे पता नहीं है। सो हम चलो डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। माई एसक्यूएल कमांड लाइन बेस्ट तरीका होता है माई एसक्यूएल कमांड लाइन को यूज करने का, और मैं यहाँ पर बोलूंगा पासवर्ड दे देते हैं, और शो डेटा डेटाबेसेस, एंड देन यूट्यूब के लिए बना रहे थे हम, पता नहीं उसका नाम, हाँ स्प्रिंग बूट यूट्यूब, और यूज करूंगा यहाँ पर स्प्रिंग बूट यूट्यूब को। और ये देखो जूम कर लेता हूँ और शो टेबल्स करूंगा, टेबल, ओ सॉरी शो टेबल्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट वाला टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ सॉरी लॉगिन वाला पार्ट चाहिए, मुझे लॉगिन करना है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, डन। और यहाँ पर देयर वन इज, ये वाला पार्ट है यहाँ पर। सो मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन के अंदर रखूंगा, और उसके बाद 1 2 3 और सॉरी गाइस और एंटर करूंगा, और यहाँ पर आ चुका है एडजस्ट नेम, ये जो है वो वहीं का वहीं है, और ये जो है फ्रॉम मेथड्स जो कि सुजित यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर किया है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मुझे जो भी प्रोडक्ट को ऐड करना है मैं ऐड कर सकता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन कुछ भी आप यहाँ पर डेटा एंट्री करो और वो एंट्री हो जाएगी। और चलो देख लेते हैं, एंट्री कर लिया और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट करूंगा। तो उससे पहले मैं स्प्रिंग बूट के अंदर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं है। ओके, और जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पर आप देखोगे ऐड प्रोडक्ट डेटा कॉल हुआ और डेटा इंसर्टेड भी हो गया। जो भी बिजनेस लॉजिक था वो पार्ट हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर को नहीं दिया है, वो पार्ट हमने कहाँ पर लिखा है, प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर लिखा है। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट आई थिंक मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करी किया है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो तो एंटर 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 है, और यहाँ पर भी एंटर, और बस इसको क्लिक करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। तो अब ऐड हो जाने के बाद उन प्रोडक्ट्स को मुझे शो करवाना है। सो वो पार्ट आना जरूरी है, उन प्रोडक्ट्स को मुझे शो करवाना है। सो शो करवाने के लिए क्या रहेगा, एक मेथड बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो मैं स्प्रिंग बूट के अंदर यानी सर्विस लेयर के पास जाऊंगा और सर्विस लेयर को बोलूंगा मुझे यहाँ पर एक मेथड बनानी है। कौन सी वाली मेथड बनानी है जो कि मेरे डेटा को रिटर्न करे। सो पब्लिक, और हम यहाँ पर लीस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाले हैं, लीस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाले हैं, प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाला है, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा गेट ऑल, गेट ऑल, गेट ऑल प्रोडक्ट, इट्स जस्ट अ मेथड। ओके, गेट ऑल मेथड। तो मेथड मुझे सारे के सारे चाहिए, गेट ऑल मेथड, और यहाँ से रिटर्न होगा लिस्ट ऑफ डेटा।
सो लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न कैसे होगा? सो लिस्ट ऑफ डेटा जो होता है वो कहाँ पर है, तो रेपो के अंदर डॉट फाइंड ऑल। अब मैं यहाँ पर फाइंड ऑल करूंगा तो मुझे लीस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स रिटर्न टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। सो लिस्ट, और ये कहाँ से बिलोंग करे, लीस्ट CRUD रिपोजिटरी से, और उसका चाइल्ड कौन है, तो जेपीए रिपोजिटरी। और ये जेपीए रिपोजिटरी उसके पेरेंट के डेटा यानी उसके पेरेंट के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। सो लीस्ट ऑफ डेटा को हमने रिटर्न किया। अब बस इस लीस्ट ऑफ डेटा को यानी यहाँ से मुझे कहाँ पर बुलवाना है, तो यहाँ पर बुलवाना है। तो यहाँ पर एक मेथड बनाना होगा मुझे कि बाबा पब्लिक, और मैं यहाँ से डेटा को रिटर्न करना चाहूंगा। अब डेटा को रिटर्न किस तरह से करें, ये हमने देख लिया था। ओके, ये हमने पार्ट देख लिया था। फिर भी हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग मेथड कॉलिंग पहले करके देख लेते हैं। और यहाँ पर बोलूंगा कि गेट ऑल प्रोडक्ट, इट जस्ट अ सिंपल मेथड। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो पार्ट है कहाँ पर है, हमारे सर्विस लेयर के पास। और यहाँ पर बोलूंगा सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट, और ये लिस्ट ऑफ डेटा देता है। और लिस्ट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमें लिस्ट को यूज करना होगा। ये जावा का कंसेप्ट है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर बोलूंगा लिस्ट प्रोडक्ट्स नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, यस यानी अनेक वचनी। सो ये हो गया हमारे पास। सो अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या, फॉर ईच लूप आप लगा सकते हो। फॉर ईच लूप लगाने के लिए बस आप फॉर करो और यहाँ पर फॉर ईच लूप आ जाता है। और फॉर ईच लूप के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर बोलूंगा सिस आउट, और सिस आउट के अंदर आप प्रोडक्ट को प्रिंट कर लेता है। ओके, प्रोडक्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। अभी जस्ट बेसिकली था। और यहाँ पर रिटर्न करना चाहूंगा, मैं रिटर्न करना चाहूंगा। रिटर्न कहाँ पर करना है हमें, ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी, ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी ए कैपिटल। ओके, और इस पेज को मुझे बनाना है। ओके, बना लेता है। सो अब ये पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर आना होगा, कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी नहीं बनी है। सो राइट क्लिक न्यू, और मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्स में जा सकते हो, और यहाँ पर जेएसपी, और जेएसपी मुझे नाम क्या देना है। सो ओपन हो जा, और ये जेएसपी हमने बना ली। ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी बनाने के बाद यहाँ पर जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा H1, और H1 के अंदर बोलूंगा ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी लिख दिया मैंने। ये सबको बंद कर लेता हूँ, और मैं सर्विसेज को और कंट्रोलर को ओपन करूंगा। कंट्रोलर आ जाने के बाद यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी, और ये मेथड क्या करेगा मुझे, रिक्वेस्ट मैपिंग। सो एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कौन सी यूआरएल को फायर करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये यूआरएल होती है हमारी, फॉर एग्जांपल मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पर नेविगेशन बार नहीं नजर आ रहा है। ओके, ये गलत बात है, नेविगेशन बार आना जरूरी है ना। ये जो को देखो ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। सो वो वाला पार्ट ले लेता है। तो वो वाला पार्ट करने के लिए, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा भटक गया। सो हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के पास जाएंगे, और ऐड प्रोडक्ट के अंदर मुझे उसको इंक्लूड करना है। सो उसके लिए हमारे पास जेएसपी का इंक्लूड टैग अवेलेबल है। ओके, आप उसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर बोलूंगा JSP कोलन इंक्लूड। ओके, और इंक्लूड किसको करना है मुझे, नेविगेशन। सो नाउ बार डॉट जेएसपी, और मैंने इसको इंक्लूड किया, और रिफ्रेश कर लेता है। और रिफ्रेश करने के बाद ओके, और ये यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा बदल चुका है बिकॉज ऑफ उसके CSS प्रॉपर्टी की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सॉरी ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अलग है। ठीक है, सो ठीक है, अब उसको बाद में देखेंगे। और मैं यहाँ पर शो प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो मैं नया बार के पास जाना चाहूंगा, और नया बार को बोलूंगा कि बाबा ये जो शो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर मैं स्लैश ऑल
प्रोडक्ट, ये यूआरएल जैसे ही फायर करूंगा तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐड कंट्रोलर के पास जाके और यहाँ पर बोलूंगा ये वाली मेथड एग्जीक्यूट करें। अब चलो चेक कर लेते हैं ये होता है या नहीं, और रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो रिफ्रेश करने के बाद शो प्रोडक्ट, और ये देखो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे डेटाबेस के अंदर ये देखो ये प्रोडक्ट्स सारे प्रिंट्स हो गए, सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट हो गए। और ये किसने किया, हमारे फॉर ईच लूप ने। बट ये फॉर ईच लूप ने तो प्रिंट यहाँ पर किया है, मुझे फ्रंट एंड पर दिखाना है, इतना मुश्किल नहीं है। बट फ्रंट एंड को दिखाने के लिए हमें उस पेज के पास डेटा ले जाना होता है। उस पेज को डेटा देने के लिए हमारे पास कौन है, मैवेन का मॉडल एंड व्यू कंट्रोलर, यानी सॉरी स्प्रिंग बूट का मॉडल एंड व्यू अवेलेबल है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मैं यूज करना चाहूंगा मॉडल एंड व्यू। ओके, मॉडल एंड व्यू। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा, सॉरी गाइज, ये वाले पार्ट को नहीं, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा मॉडल को कि तू रिटर्न, यानी अब लिस्ट को आ गया है तो मॉडल एंड व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मॉडल एंड व्यू का, और इसको नाम दिया जाता है mv इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू। अब ये मॉडल एंड व्यू के अंदर mv डॉट सेट, सॉरी ऐड ऑब्जेक्ट करना होगा, ऐड ऑब्जेक्ट, सॉरी कौन सा, ऐड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मुझे ऑब्जेक्ट देना है। सो स्ट्रिंग देना चाहूंगा मैं प्रोडक्ट्स, इट्स जस्ट अ नेम, ओके, इट्स जस्ट अ नेम की, एंड देन उसको पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास प्रोडक्ट्स, ओके, सेमीकोलन। उसके बाद mv को बोलूंगा सेट व्यू नेम, सेट व्यू नेम, और सेट व्यू नेम के अंदर मैं पास करना चाहूंगा हमारा ये जो ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी है ना, ये इसको यहाँ पर पास कर दूंगा। और यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, मैं mv को रिटर्न करना चाहूंगा। ये हो गया, ये पार्ट भी हमने प्रीवियस नॉर्मल विदाउट डेटाबेस के अंदर भी देख लिया था। और बस मैं वापस से यहाँ पर जाऊंगा और क्लिक करूंगा। ओके, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना करने से नहीं होगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के अंदर उसको कॉल करना पड़ेगा। किसको कॉल करना होगा, बस यहाँ पर मैं बोलूंगा डॉलर, सॉरी, यस, डॉलर 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 और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जो हमने की दिया था ना प्रोडक्ट्स, बस उसको कॉल करना है। और ये कॉल करने के बाद रिफ्रेश करूंगा, और ये देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर आ चुका है। इट्स नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट बट इट्स ओके। ये यहाँ पर आने के बाद खत्म हो गया क्या, नहीं। तो अब मुझे उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है, जिसके लिए हमने फॉर ईच लूप को देखा था जो कि जेएसपी का पार्ट था, और जेएसपी को हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है, जेएसपी की टैग लाइब्रेरी थी, और उसको इंक्लूड किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया था। सो उस वीडियोस को देखना मत भूलना, जहाँ पर हमने पूरे पूरे वीडियोस के अंदर मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर पेज डायरेक्टिव चाहिए, और उसके अंदर पेज डायरेक्टिव के भी पार्ट्स है। सो यहाँ पर बोलूंगा डॉलर, सॉरी, परसेंटेज, एंड देन एंड परसेंटाइल, और सॉरी टैगलिब, एंड टैगलिब के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स एंड यूआरआई। सो प्रीफिक्स देना चाहूंगा सी, आप कुछ भी दे सकते हो बट बाय डिफॉल्ट सी दिया जाता है, यानी आप देते हो, या फिर आप कह सकते हो सभी बुक्स के अंदर, और एआई टूल भी सी प्रेफर करता है। और यहाँ पर हमें दो ही नजर आ रहे हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क टैग्स। मुझे बाकी के टैग्स लाइब्रेरी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जो कि मेमिन, यानी यहाँ पर मुझे टैग लाइब्रेरी को इंक्लूड किया जाए। सो मैंने कहीं किया है क्या उस टैग लाइब्रेरी को, यस, मैंने कहीं पर भी उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो चलो, आई थिंक मेरे न्यू, यानी ओल्ड वीडियोस के अंदर कहीं तो उसको इंक्लूड किया गया होगा, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं,
तो फिर भी हमने यहाँ पर टैग लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया है। तो टैग लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया है तो नेक्स्ट तरीका है क्या, यस अवेलेबल है, मगर वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो किस तरह से किया जाता था विदाउट लाइब्रेरी? तो यहाँ पर जेएसपी हमें जावा लिखने को प्रेफरेंस देता है। जावा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जावा को यूज कर सकते हैं तो जावा को यूज करके उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा हेवी चला जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करता हूँ, टैग लाइब्रेरीज को ही इंक्लूड कर देता हूँ। क्यों आपके दिमाग का भी देख करूँ? तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और बस MVN के पास जाना है, MVN रिपोजिटरी। और MVN रिपोजिटरी पे आज जाने वाला, अरे यार, आई एम नॉट अ रोबोट गाइस। ठीक है, कर ले बाबा वेरिफिकेशन, तेरा भी हो जाए। हाँ, मे बी ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, 20 मिनट्स लगभग हो के खत्म हो चुका है। फिर भी थोड़ा सा ही टाइम बच गया है और उसके बाद ये रहेगा। सो मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँगा, हमें JSTL लाइब्रेरी चाहिए। तो बस देखो, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है JSTL, यानी JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। और JSTL स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, ये ब्लैक को ही क्लिक करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं पर मत करना। और यहाँ पर स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी को क्लिक करने के बाद ये टैग लाइब्रेरीज आ जाती है, जो कि 1 पॉइंट वर्जन के है। तो हमें 1 पॉइंट वर्जन की नहीं चाहिए, हमें 2 पॉइंट वर्जन के चाहिए। तो जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी आ जाती है। तो इसको चेक कर लेता है। इसको चेक करने के बाद ये 3 वर्जन पर चला जाता है, हमें 2 वर्जन काफी हो जाएगा। सो 2 वर्जन को क्लिक करूंगा और 2 वर्जन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जार इंक्लूड आ जाते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसीज नहीं है, डिपेंडेंसीज है मगर फिर भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट मी चेक, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा और pom.xml को ओपन कर लेता है। और pom.xml के अंदर यहाँ डिपेंडेंसीज के इनसाइड डिपेंडेंसीज को इंक्लूड कर लेता है। सो जकार्ता सर्वलेट आ गया और इसको कंट्रोल एस टू सेव करने के बाद ये डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करके आपको यहाँ पर जो भी वर्जन रहेगा स्टेबल वर्जन, उसके बेसिस पर, यानी हमने यहाँ पर वर्जन दिया है। तो डाउनलोड कर दिया उसने। अब डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर बस फिर से इस प्रोसेस को दोहराता हूँ। सो चलो चेक कर लेते हैं। और कंट्रोल से आई थिंक ये नहीं नजर आ रही है, मे बी उसने फेच किया या नहीं, पता नहीं, नहीं किया। आ जाना चाहिए बट वो नहीं आ रही है। देखो, आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मेवन MVN के अंदर देखोगे तो JSTL की स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज आ जाती है। टॉमकैट JSTL की जो लाइब्रेरीज है ना, जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, ठीक है, नहीं आई है। तो मैं उस pom.xml में से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लाया जाए। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा और डाउनलोड कर लेता है। अब ये JSTL की स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज के अंदर बस एक आ जाएगा। मुझे दूसरा भी चाहिए। API, चलो चेक कर लेते हैं। एक JSTL स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी API है, तो ये कौन सा डाउनलोड किया है उसने? JSTL JSP API, चलो चेक कर लेता है। मैं भी बोल रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ पर जाएंगे और ऐड लाइब्रेरीज करेंगे। ओके, नहीं दिख रहा है तो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ कर सकते हो हम। और यहाँ पर लाइब्रेरीज के अंदर जाओ और यहाँ पर ऐड लाइब्रेरीज करना है, मगर कहाँ पर? क्लास पाथ के अंदर। और क्लास पाथ के अंदर जाके ऐड लाइब्रेरीज करूंगा और लाइब्रेरीज के अंदर यूजर लाइब्रेरीज करूंगा और नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर यूजर लाइब्रेरीज को क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पर बोलूंगा JSTL, जस्ट नाम दे देता है और इसको क्लिक करना नहीं है। ओके, इसको नहीं क्लिक करना है, बस ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके ऐड एक्सटर्नल जार्स को क्लिक करना है। और ऐड एक्सटर्नल जार्स के अंदर जाने के बाद हमने अभी अभी डाउनलोड किया था, बस उसको यूज करना है। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, APIs है,
ओके मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी ओके करूंगा। अब ओके करने के बाद आप देखोगे अप्लाई एंड क्लोज, और उसके बाद फिनिश करूंगा। अब फिनिश कर दिया मैंने। फिनिश करने के बाद अप्लाई करूंगा और अप्लाई एंड क्लोज। अब ये पार्ट हो जाने के बाद इसको स्टॉप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन रिलॉन्च करूंगा। ये जस्ट बेस तरीका। अब ये करने के बाद भी नहीं आया तो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे। अब ये मैंने कर दिया है, और ऑल प्रोडक्ट्स के पास आऊंगा और यहाँ पर फिर से बोलूंगा ओके। यानी मुझे एपीआई से यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी नजर नहीं है। तो दूसरा कौन सा डिपेंडेंसी है, तो वापस बैक जा रहा हूँ। सो जेएसटीएल यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसको क्लिक करता हूँ। और जेएसटीएल को यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मेरे पास वर्जन 1 ही है। मुझे दूसरा वर्जन चाहिए, जावा सर्वर स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। चलो चेक कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे वर्जन 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 मुझे 2 पॉइंट चाहिए। जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इसका नाम अलग नहीं आना चाहिए बस। चलो चेक कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे तो उसका नाम समझ में आएगा, JSTL, JSP JSTL, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी अवेलेबल है। मैं ये वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ, कॉपी करूंगा। और एपीआई को लेना मत भूलना, ये कभी कभार क्या होता है एपीआई का भी एरर देता है। सो मेक श्योर ये एपीआई जो होती है ना, इसको यूज यानी इसको इंक्लूड और स्टार्ट करने का भी काम कर लेता है। तो मैं फिर से pom.xml में जाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कौन सा, सर्वलेट जेएसपी जेएसटीएल। कंट्रोल एस टू सेव। सेव करने के बाद ये क्या करेगा, डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से जाऊंगा। डाउनलोड हो जाने के बाद अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी आ गई, यानी डिपेंडेंसी यहाँ पर वर्क कर रही है। आपको डाउनलोड करके भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा पार्ट आपको डाउनलोड, अगर ये वर्क नहीं हो रही है तो आप डाउनलोड करके भी यूज करो। तो उसके बाद मैं JSTL कोर को यूज करना चाहूंगा, JSTL कोर। अब मैंने JSTL ओनली कोर को यूज किया। अब JSTL कोर को यूज करने के बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा C कोलन। अब C कोलन करने के बाद फॉर ईच लूप आ गया। और C कोलन फॉर ईच करने के बाद इसके अंदर दो पार्ट्स होता है। फॉर ईच के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होता है। सो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आइटम्स दिया गया, और आइटम हमारे पास कहाँ पर है, सो डॉलर करली ब्रेसेस या एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, और ये कहाँ पर है, प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। बस इतना पार्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है तो मुझे उसको वन बाय वन करना है ऑब्वियसली ना। तो यहाँ पर एक होता है वेरिएबल, जो कि आप इस फॉर ईच लूप को वेरिएबल देते हो। सो यहाँ पर बोलूंगा प्रो। अब ये हो जाने के बाद बस यहाँ पर एक H1 लगा लेता हूँ जैसे दिखाने के लिए, या H2 लगा लेता है, H2। और यहाँ पर बोलूंगा डॉलर कर्ल ब्रेसेस, और ये हुआ प्रोडक्ट, प्रोड जस्ट। और ये जो वेरिएबल है वो ही हमने यहाँ पर दिया। अब ये देने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए कहाँ पर है हमारे, ब्राउजर 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 में आ गए, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ओ समथिंग वेंट रॉन्ग, JSTL कैन नॉट रिजॉल्व आइदर द वेब XML फाइल। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिलॉन्च करूंगा। सो स्टॉप कर लेते हैं और फिर से रिलॉन्च करेंगे। सो ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, सो रिलॉन्च कर लेते हैं। अब मैंने रिलॉन्च किया। लगभग ये 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। रिलॉन्च करके इसको रिफ्रेश करूंगा, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे सेम एरर, वाई समथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पर गलत है, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड सर्वर साइड एरर 500, वाई 500। चलो चेक कर लेता हूँ, 500 वाई 500। समथिंग वेंट रॉन्ग, org डॉट अपेची ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी अंडरस्कोर। ओह वाओ, अंडरस्कोर डॉट जेएसपी कहाँ से आ गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लाइन नंबर 14, कॉलम नंबर 1।
ओके, देख लेता हूँ। ऑल प्रोडक्ट कंट्रोलर सर्विसेज ऑल प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर हमने फाइंड ऑल किया है और उसके बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास गया और मैंने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिया, प्रोडक्ट्स ले लिया, प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। और अगर मैं इसके एसआरसी फोल्डर के अंदर जाके देखूंगा, वेब ऐप के अंदर ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी, ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी बराबर है, प्रोडक्ट्स को ही लिया है मैंने यहाँ पर। और जेएसपी क्यों, आई डोंट नो, चलो चेक कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और हटाने के बाद फिर से यहाँ पर रन करता हूँ। All product.jsp line number 1 according to TLD attribute directives in a tag lib file, attribute items does not accept any expression. Why items does not accept any expression from the back end? So let me check once again. So इस पार्ट को रिमूव करता हूँ और मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस और प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ फिर से, और लेट मी चेक और रिफ्रेश। ओके, देर आर ऑलवेज अवेलेबल हियर। सो वंस अगेन मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, मैंने यूज किया है प्रोडक्ट्स को ही, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स। समथिंग वेंट रॉन्ग। Tag file attribute items does not accept any expression. Okay, so let me core को लगाकर मैं बोलूँगा JSTL JSP JSTL JSTL कोर को लगा लेता हूँ। ओके, और उसके अंदर भी फॉर ईच लूप अवेलेबल है क्या चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके गाइस, हाँ फॉर ईच लूप अवेलेबल है। सो रिफ्रेश वंस अगेन। ओके, अब ये वर्क गया। सो यानी हमारे लाइब्रेरीज की वजह से एरर था, और यहाँ पर बोलूंगा H2, और H2 के अंदर बोलूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर प्रोड प्रोड, बस। और प्रोड करने के बाद आप देख सकते हो प्रोड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा H1 के अंदर नजर आ रहा है। सो मैं प्रोड डॉट जो था यानी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये एक दूसरा वाला पार्ट भी दिखाना चाहूंगा। डॉलर कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को ले लेता है। आई थिंक प्रोडक्ट नेम सब जगह पर सेम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो प्रोड डॉट प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पर यूज किया और रिफ्रेश कर लेता है। अब देख सकते हो नाइकी 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 ये वाला नेम है जो कि हमने यूज किया होगा, एंड देन दिस इज वन इज द फर्स्ट वन जो जहां पर हमने नेम यहाँ पर यूज किया था। सो यहाँ पर हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लाया है। आप इस पार्ट को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। मे बी हम देख लेते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उस टेबल पार्ट को भी इंक्लूड करूंगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर भी हम यहाँ पर बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड ये सब कुछ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जा रहा है वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।